गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम करने वाले हैं अपना चैप्टर जो कि होगा आपका 11th क्लास इंग्लिश स्नैपशॉट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एड्रेस और उसके राइटर का नाम है मागा मिंको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग। कि ये जो स्टोरी है वो एक पॉइग्नेंट अकाउंट है। पॉइग्नेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डज इट मीन? अ काइंड ऑफ सैड एक्सपीरियंस गाइस, अ काइंड ऑफ सैड एक्सपीरियंस ऑफ अ डॉटर जो अपनी मदर का बिलोंगिंग्स मतलब जो सामान होता है जो उनसे बिलोंग करता है वो ढूंढने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड में वॉर का जो टाइम है उसके बाद वो जाती है और वो सामान को क्लेम करने के लिए जाती है। ये सब कुछ कैसे होता है ये भी पता चलेगा चैप्टर के अंदर, डोंट वरी अबाउट दैट। और जब उसे वो सामान मिल जाता है, व्हेन शी फाइंड द बिलोंगिंग्स द ऑब्जेक्ट्स इवोक द मेमोरीज इन हर। मतलब कि जो सामान है जो उसकी मदर से बिलोंग करता था, जब वो उसको देखती है तो उसका एक नाता था उस सामान के साथ और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो उसको उसकी मदर की याद दिलाता है। और उसकी मदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है और अब वो सारे सामान को छोड़ के वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है क्योंकि उसे पता है कि अब इन सारी चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट। तो ये लाइन लास्ट में लिखी हुई है यहाँ पे, हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं शॉर्टली बताऊँ इस चैप्टर के अंदर, तो देखो इस चैप्टर की जो राइटर है मागा मिंको वो इस स्टोरी को नरेट करती है और बताती है कि एक एड्रेस है जिसका एक एक्चुअल एड्रेस है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और इस एड्रेस को जो राइटर है उसकी मदर ने उसे दिया था जब उसकी मदर जो थी वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। और इस एड्रेस पे एक लेडी रहती है जिसका नाम है मिसेस डॉलिंग। और ये जो मिसेस डॉलिंग नाम की लेडी है, इसके पास उसकी मदर का कुछ सामान है जो राइटर की मदर ने उनको दिया था वॉर के टाइम पे सेफली रखने के लिए। तो राइटर की मदर चाहती थी कि राइटर जो है वो उस जगह पे जाए और उस सामान को क्लेम करे। और अब वो जब वहाँ पे जा रही है तो उस टाइम पे जो मिसेस डॉलिंग है वो उसे पहचानती नहीं है और पहचान तो जाती है मिसेस डॉलिंग, बट कहीं ना कहीं उनकी नीयत नहीं होती उस सामान को लौटाने की, तो शायद इसीलिए वो अब उसे पहचानना नहीं चाहती। और फिर आगे किस तरीके से स्टोरी बढ़ती है वो हमारे चैप्टर के अंदर है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू स्टिल नो मी। तो ये जो डायलॉग है ये राइटर ने बोला है कि क्या आप मुझे जानते हो, आई आस्क्ड। तो जो विमेन है जो उसको देख रही है, ठीक है, वो कौन है? मिसेस डॉलिंग है, जो उसे सर्चिंगली देख रही है। सर्चिंगली का मतलब होता है कि एक तरीके से टटोलते हुए। शायद पहले नज़र में जो मिसेस डॉलिंग है वो पहचान नहीं पाई है, ठीक है, राइटर को, तो वो किसी तरीके से टटोलते हुए जो क्या नाम है राइटर है उसको देखती है और वो उसे पहचानने की कोशिश करती है। अब क्या लिखा है, शी हैड ओपन द डोर अचिंग, मतलब थोड़ा सा वो अपना डोर जो है वो खोलती है और जब राइटर क्लोज आती है और एंड स्टूड ऑन द स्टेप, ठीक है, तो वो उसके पास आके खड़ी हो जाती है मिसेस डॉलिंग के। और मिसेस डॉलिंग जो है वो उसे पहचानने की कोशिश करती है और देखो मिसेस डॉलिंग का रिप्लाई क्या होता है यहाँ पे, नो आई डोंट नो यू, मतलब मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो राइटर उसे बताती है कि मैं किसकी बेटी हूँ, मिसेस एस की बेटी हूँ। तो यहाँ पे जो मिसेस एस है वो कौन है? मिसेस एस जो है वो राइटर की मदर है। ये करेक्टर जो है आप लिख सकते हो, मिसेस एस कौन है यहाँ पे? राइटर की मदर है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है देखो, शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो अब इतने में क्या होता है कि वो अपना हैंड जो है वो डोर पे रखती हैं और वो चाहती थी जैसे मानो अब वो दरवाज़ा बंद कर दें। अब ऐसा लग रहा था कि मिसेस एस का नाम सुन के मिसेस डॉलिंग जो है वो थोड़ी सी शायद अमेज्ड हुई हैं, यहाँ पे थोड़ी सी शॉक हुई हैं और जितना दरवाज़ा उन्होंने खोल रखा था उतना भी वो खोल के नहीं रखना चाहती। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। और वो लेडी राइटर को देखती रहती है साइलेंस के साथ। तो राइटर को एक बार को ये लगता है कि शायद वो गलत एड्रेस पे आ गई है। ये जो पैराग्राफ है देखो क्या बोल रहा है, परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, मुझे लगता है कि शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, कि शायद वो नहीं है ये। आई हैड सीन हर ओनली वंस, कि मैंने उनको कब देखा था? सिर्फ एक बार देखा था, फ्लीटिंगली, एंड दैट वाज ईयर्स अगो। ठीक है, बहुत पहले की बात है ये जब मैंने उन्हें देखा था
और इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बैल, मतलब जो राइटर है उसको लगता है कि शायद मैंने गलत घंटी बजाती है, मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ और ये मिसेस डॉलिंग नहीं है, ठीक है। द विमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। अब इतने में क्या होता है, जो विमेन है वो थोड़ा सा दरवाज़ा और खोलती है, पहले उन्होंने बहुत कम खोला था लेकिन अब वो थोड़ा सा और ज़्यादा खोलती है और थोड़ा सा साइड में आके खड़ी होती हैं। और उसने क्या पहना होता है, एक कार्डिगन पहना होता है। कार्डिगन किसको कहा जाता है, मैंने बताया था, कार्डिगन कहा जाता है एक स्वेटर को, ठीक है, एक वुलन स्वेटर को। तो ये जो कार्डिगन मिसेस डॉलिंग ने पहना हुआ था उस टाइम पे, जिस एड्रेस पे राइटर है, ये वो कार्डिगन था जो उसकी मदर का था, ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो कभी ये कार्डिगन उसकी मदर पहना करती थी, तो ये उसकी मदर का था, राइटर की मदर का। तो इसीलिए राइटर जो है वो पहचान जाती है कि वो सही पते पे आई है, वो एकदम सही जगह पे आई है। अब आगे क्या लिखा है, द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, कि जो कार्डिगन है उसके जो बटन हैं वो थोड़े से पेल हो गए हैं, थोड़े फीके पड़ गए हैं, शायद वॉशिंग की वजह से। अब आगे क्या लिखा है देखो, शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जब जो राइटर है उसने कार्डिगन को ध्यान से देखा और मिसेस डॉलिंग जो है वो ये नोटिस करती हैं कि राइटर कार्डिगन को देख रही है, तो उस टाइम पे वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है और वो पीछे की तरफ छुप जाती है। और शायद अब राइटर पहचान जाती है कि वो सही पते पे आई है। वो इसीलिए पहचान जाती है क्योंकि वो कार्डिगन जो उस लेडी ने पहना हुआ था वो उसकी मदर का था, ठीक है। अब राइटर पूछती है कि क्या आप मेरी मदर को जानती हैं, तो वुमेन क्या कहती है कि क्या तुम वापस आ गई, सेड द वुमेन, आई थॉट नो वन हैड कम बैक। क्योंकि यहाँ वॉर की बात हो रही है कि वॉर के टाइम पे जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, बहुत बेकार थी, तो उस टाइम पे राइटर की जो मदर है उसने अपना सारा कीमती सामान मिसेस डॉलिंग को अपने पास सेफली रखने के लिए दिया था। क्योंकि मिसेस डॉलिंग काफ़ी दूर रहती थी, जो वॉर की प्लेस थी जहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, वहाँ से मिसेस डॉलिंग दूर रहती थी और वो सामान को अपने पास सेफली रखती हैं। और शायद वो इस तरीके से शो करती हैं कि वो कंसर्न है मिसेस एस को लेके, मतलब राइटर की मदर को लेके। लेकिन बाद में शायद वो सामान जो है वो उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं। तो जो मिसेस डॉलिंग है वो पूछती हैं राइटर से कि क्या तुम वापस आ गई, मुझे तो नहीं लगा था कि कोई वापस आया होगा। राइटर क्या कहती है, ओनली मी, खाली मैं ही बची हूँ। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। अब इतने में क्या होता है, जिस डोर पे, मतलब फॉर एग्जांपल जो फ्रंट डोर होगा वहाँ पे मिसेस डॉलिंग खड़ी है, ठीक है, और थोड़ा सा दरवाज़ा उन्होंने खोल रखा है और राइटर वहाँ पे खड़ी है। तो इतने में राइटर को फील होता है कि जो डोर जहाँ पे मिसेस डॉलिंग खड़ी है उसके पीछे की तरफ एक रास्ता है, एक पैसेज का मतलब होता है एक रास्ता, ठीक है, डोर के पीछे का। तो वहाँ पे एक और डोर खुलता है और वहाँ से एक मस्टी मतलब थोड़ी सी फीकी सी, थोड़ी बेकार सी एक स्मेल जो है वो अराइज होती है। तो अब इतने में देखो आगे क्या होता है, मिसेस डॉलिंग कहती है राइटर को कि सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो राइटर बताती है कि मैं स्पेशली यहाँ पे ट्रेन से आई हूँ क्योंकि मैं आपसे थोड़ा बहुत बात करना चाहती थी। तो इतने में जो मिसेस डॉलिंग है कहती हैं कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं तुमसे भी बात कर पाऊँ, आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं अभी नहीं देख सकती, कभी और मैं तुमसे मिलूँगी। तो इतने में शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, मतलब वो मना करते हुए, ठीक है, क्लोज कर देती है डोर को, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे मानो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, घर में कोई है जिसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो यहाँ ये डायलॉग जो है वो किसके बारे में बोला गया, कोई बताएगा? मिसेस डॉलिंग के बारे में, ठीक है, क्लियर? इफ समवन हैज डाउट यू कैन आस्क ऑन माइक गाइज, आई एम नॉट एबल टू स्विच ऑन टू दैट टैब, ठीक है। आगे, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तो बे विंडो क्या है, एक तरीके की विंडो होती है, ठीक है, दैट इज बे विंडो, यू कैन सर्च दिस वर्ड योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, कि मैं वहीं खड़ी रहती हूँ, राइटर बोलती है। और जो कर्टेन होता है बे विंडो के पास में वो थोड़ा सा मूव होता है और कोई मेरी तरफ देखता है। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। तो अब देखो ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि जब वो डोर क्लोज हो गया तो उसके बाद मिसेस डॉलिंग से शायद अंदर किसी ने पूछा है कि राइटर मतलब जो पर्सन आया था वो कौन था, राइटर कौन थी। और शायद जो वुमेन है उसने बोला होगा ओ नथिंग, कोई नहीं था, बस ऐसे ही, इट वॉज नथिंग। तो ये जो पैराग्राफ है हमें ये बता रहा है कि पीछे जो पर्सन था उसने शायद उस लेडी से, मिसेस डॉलिंग से बात की और पूछा है कि अभी कौन आया था। तो मिसेस डॉलिंग ने क्या बोला है कि कोई नहीं, कोई खास नहीं।
देखो आगे क्या लिखा है, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेबल। वाइट एनेबल पे ब्लैक लेटर से लिखा था मिसेस डॉर्लिंग, और जो राइटर है वो बिल्कुल श्योर थी कि वो सही पते पे आई है। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। तो जैम जो है उस पर्टिकुलर जो नेम प्लेट है उसके ऊपर एक सरफेस है जिसको बोला गया है, उस पर थोड़ी सी ऊपर की तरफ लिखा था नंबर 46। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे श्योर हो जाती है कि वो एकदम सही पते पे आई है, वो बिल्कुल भी गलत पते पे नहीं आई। लेकिन जो मिसेस डॉलिंग है वो शायद उसको पहचानना नहीं चाहती है, शी डिडंट वांट टू रिकॉग्नाइज हर। अब क्या लगता है आपको, क्या रीज़न हो सकता है कि मिसेस डॉलिंग जो है वो पहचानना नहीं चाहती है राइटर को? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली। अब आगे लिखा है एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन। अब जो राइटर है वो वापस जा रही है स्टेशन की तरफ जहां से वो आई थी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। अब फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी, जहाँ पे जो राइटर है वो बताती है कि अब वो अपनी मदर के बारे में सोच रही है जिन्होंने उसे ये एड्रेस दिया था काफ़ी सालों पहले। देखो आगे क्या लिखा है, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। मतलब जब वॉर चल रहा था, जिस टाइम पे वॉर चल रहा था उसके फर्स्ट हाफ की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। मतलब जितने टाइम के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए वॉर चला होगा, तो उसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, उसके बीच में कुछ हुआ था ऐसा जिसके बारे में राइटर जो है वो याद कर रही है। तो राइटर बताती है उस टाइम पे राइटर घर आई थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज। क्या लिखा हुआ है, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मतलब जो राइटर है वो कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो देखो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि राइटर फ्लैशबैक में सोच रही है उस पर्टिकुलर मोमेंट को जब उसकी मदर ने ये एड्रेस राइटर को दिया था। तो ये कब की बात है, फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर की बात है कि जब राइटर घर आई थी अपने, तो इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स, की रूम्स में कुछ तो चेंज हुआ है। तो आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मतलब कि कोई चीज़ें थी जो मिसिंग थी रूम के अंदर। एंड माई मदर वॉज सरप्राइज कि मैंने नोटिस कर लिया है इतना सब कुछ। तो उसकी मदर ने ऑब्वियसली वो सामान मिसेस डॉलिंग को दे दिया है जो रूम से मिसिंग है, और वो चीज़ राइटर जो है वो नोटिस करती है। और शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, और उसके बाद राइटर की जो मदर है वो मिसेस डॉलिंग के बारे में राइटर को बताती है, और राइटर ने कभी भी ये नाम सुना नहीं है। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस ऑफ माई मदर। अब क्या बोला जा रहा है कि ज़रूर वो जो मिसेस डॉलिंग है वो उसकी मदर की एक पुरानी जानकार हैं। एंड होम शी हैडंट सीन फॉर ईयर, और काफ़ी सालों से शायद उन्होंने नहीं देखा था मिसेस डॉलिंग को। ऑब्वियसली मिसेस डॉलिंग जो है वो राइटर की मदर से बहुत लंबे समय से नहीं मिली होंगी, लेकिन बाद में वो मिली होंगी। एंड शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। मतलब काफ़ी सालों तक वो मिली नहीं, और उसके बाद एकदम से आई और उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट रिन्यू किया। मतलब काफ़ी सालों से जानते हैं वो दोनों, लेकिन काफ़ी सालों से मिसेस डॉलिंग और मिसेस एस के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। लेकिन इमीडिएटली कुछ टाइम बाद मिसेस डॉलिंग आने लगी उनके पास, और उनका कॉन्टैक्ट फिर से रिन्यू हो गया, फिर से वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और फिर वो रेगुलरली आने लगी। तो हो सकता है यहाँ पे कि जो मिसेस डॉलिंग है उनकी जो मीननेस है, उनका जो मतलबपन है, वो उनको वहाँ पे लेके आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है शायद वॉर टाइम पे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हथिया सकती हैं किससे, मिसेस एस से, जिनको वो अश्योर करती हैं कि वो सारा सामान उनके पास सेफ रहेगा, लेकिन बाद में वो खुद ही शायद उस सामान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। आगे क्या लिखा है, एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर सेड माई मदर, कि जब भी वो यहाँ से जाती हैं, मतलब मिलने आती हैं और जब जाती हैं तो वो कुछ लेके जाती हैं अपने साथ, और वो एक बार में सारी जो सिल्वर उनकी कटलरी थी, किचन का सामान था चांदी का, वो सब ले गई थी। एंड फिर एंटिक प्लेट्स जो उनकी हंग थी एक दीवार पे, उसको ले गई थी। और शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, तो वासेस जो है वो ऑब्वियसली फ्लावर पॉट्स को बोला जाता है, तो वो भी ले जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन अ बैग। तो ये आई जो है, ये राइटर की मदर है जो बोल रही है कि मैं शायद परेशान थी कि उन्हें कहीं बैग में लकवा ना मार जाए, या लकवा तो नहीं, लेकिन मतलब एक तरीके से खिंच ना जाए उनकी मसल जो है बैग की, फ्रॉम क्रॉकरी, जो क्रॉकरी का सामान वो लेके गई है। क्रॉकरी का सामान कौन सा सामान होता है? पता है किसी को? ऑब्वियसली इट मीन्स किचन का जो सामान होता है मेनली। ओके, माई मदर शूक हर हेड पिशिंगली। हाँ, तो उसकी जो मदर है वो अपना सर हिलाती है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क्ड हर। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है,
ध्यान से समझना है इस लाइन को। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. देखो ये जो डायलॉग है ये क्या शो कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे राइटर ने शायद पूछा होगा अपनी मदर से कि क्या आपने कभी ये बात पूछी है कि वो ये सामान लौटाएंगी। तो उसने क्या बोला है उसकी मदर ने कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क्ड हर, कि मैंने कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारी मदद कर रही हैं और मैं उनसे अगर ये सवाल पूछती हूँ तो ये गलत होगा। वो हमारी सारी नाइस चीज़ें जो हैं उनको बचाना चाहती है। एंड इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, क्योंकि अगर हमने ये सारा सामान यहाँ पे रखा और हमें इस जगह को छोड़ के जाना पड़ा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि वॉर सिचुएशन में ऐसा ही होता है। अब खुद सोचो, आप पार्टीशन का जब टाइम था इंडिया के अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लोगों ने ट्रैवल किया तो उनकी ज़मीन जायदाद घर के अंदर जो सामान था वो हर एक चीज़ नहीं ले जा सकते थे। तो हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऊपर दिया गया है थोड़ा सा। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, कि क्या ये जरूरी है, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि भाई ये तो इंसल्ट होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, मतलब हर बार जब वो ले जाती हैं सामान तो कितना ज़्यादा रिस्क लेती हैं। हर बार वो घर से एक फुल सूटकेस या बैग लेके जाती हैं और सोचो कि रास्ते में अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए, वो सारा का सारा रिस्क खुद बियर करती हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा मेरा पूछना, ऐसा राइटर की जो मदर है वो कहती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं आप लोगों को पता है? ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ चल रही हैं? फ्लैशबैक में चल रही हैं। और किस टाइम पे सोच रही है राइटर ये सब कुछ, बताइए। When the writer is thinking about all these things, पास्ट के बारे में राइटर कब सोच रही है? जब वो मिसेस डॉलिंग के घर से वापस स्टेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि जब वो मिसेस डॉलिंग के यहाँ पे थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिसेस डॉलिंग ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया उसके अंदर और दरवाजे को बंद कर दिया। और अब वो उस नेम प्लेट को देख के कंफर्म हो गई है कि वो सही जगह आई है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती तो वो स्टेशन पे वापस जा रही है और उस दौरान वो ये सारी की सारी चीज़ें सोच रही है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, उसकी जब ये सारी चीज़ें हुई और उसकी मदर से क्वेश्चन पूछा राइटर ने कि क्या आपने कोई अग्रीमेंट किया है या कुछ, और उसने बोला नहीं है तो इनकी इंसल्ट होगी। तो उसकी मदर को ये बात समझ में आ गई कि जो राइटर है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, मतलब उसकी मदर जो है वो उसको देखती है और इस तरीके से वो एक्ट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं कि ये गलत चीज़ है, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कि हम इसके बारे में अब बात नहीं करेंगे। अब आगे देखो क्या लिखा है। वापस हमारी जो स्टोरी है वो करंट सिचुएशन पे आ जाती है। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे। मतलब अब ये राइटर जो है बोल रही है कि ये सोचते हुए जब वो आती है स्टेशन तो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन सारी चीज़ों पे जो रास्ते में उसे दिखाई देनी चाहिए थी। मतलब ऑब्वियसली जब वो सोच रही होगी तो उसको पता नहीं चल रहा होगा रास्ते में क्या है और क्या नहीं है। अब क्या लिखा है। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, क्योंकि वॉर के बाद राइटर काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई है और ये वो जगह है जहाँ पे राइटर पहले घूमी हुई है। तो ऑब्वियसली वो ये कह रही है कि ये मेरे लिए फैमिलियर प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं वॉर के बाद बहुत टाइम बाद आई हूँ। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। वो कहती है कि मैं और नहीं देखना चाहती चीज़ों को, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसे अपसेट करती हैं। ये स्ट्रीट्स, ये हाउसेज, ये सारे मेमोरीज से भरे हुए हैं एक प्रेशियस टाइम से जब राइटर यहाँ पे रहा करती थी। और ये सब कुछ उसे याद दिलाता है किसका? उसका जो कनेक्शन है इस प्लेस के साथ उसके बारे में। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को सोच के काफ़ी दुखी है, क्योंकि उसे एक समय पे यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा था बिकॉज ऑफ वॉर। ठीक है, क्या उसकी मदर अब जिंदा है या नहीं है? इज शी अलाइव? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। अब ध्यान से सुनना, देखो जब राइटर ट्रेन में चढ़ी है तो उस टाइम पे उसने मिसेस डॉलिंग को अपने सामने फिर से पाया। मिसेस डॉलिंग का फेस उसे दिखाई दिया होगा। और कौन सा फेस उसे दिखाई दिया? जब पहली बार वो मिसेस डॉलिंग से मिली थी। दोस्तों पहली बार कब मिली थी? अभी यहाँ पे वो अभी वाले मीटिंग की बात नहीं कर रही है, वो उस मीटिंग की बात कर रही है जब उसकी मदर ने मिसेस डॉलिंग से राइटर को मिलाया था। ये वाली जो लाइन है कि इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। तो ये उस मोमेंट की बात है जब वो पहली बार मिसेस डॉलिंग से मिली थी अपने घर पे, जब उसकी मदर ने मिसेस डॉलिंग से राइटर को मिलाया था। कि इट वॉज द मॉर्निंग का टाइम था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर।
मतलब ये उस दिन की बात है जब उसकी मदर ने मिसेस डॉलिंग के बारे में उसको बताया था, और उसके अगले मॉर्निंग की बात है कि राइटर जो है वो थोड़ी सी लेट उठी थी। लिखा है आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, जब मैं नीचे आ रही थी तो मैंने अपनी मदर को देखा कि वो किसी को विदा कर रही हैं, कोई जा रहा है यहाँ से। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक ऐसी वुमेन जिसकी जो बैक थी वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी, और उन्होंने क्या बोला उसके सामने कि देयर इज़ माई डॉटर, कि देखो ये मेरी डॉटर है, ये मेरी बेटी है। एंड सेड माई मदर शी बैकन टू मी, उन्होंने मेरी तरफ इशारा करा, मुझे दिखाया। एंड द वुमेन नॉडेड, और वो वुमेन देखती है, पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस अपने कोट लॉन्ग कोट होगा उसके नीचे थोड़ा छुपाते हुए वो जाती है। और उन्होंने उस वक्त एक ब्राउन कलर की कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। अब राइटर जो है अपनी मदर से क्या पूछती है कि डज शी लिव फार अवे, क्या ये दूर रहती हैं, आस्क्ड, क्योंकि सीइंग द डिफिकल्टी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ ले जाती है उस सामान को, तो उस डिफिकल्टी को देखते हुए कितनी मुश्किल से ले जा रही हैं, वो पूछती है कि क्या ये दूर रहती हैं। शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, ठीक है। अब इतने में उसकी मदर ने उसे एड्रेस बताया, ये कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, और इसको याद रखना। तो उसकी मदर ने उसे एड्रेस किस होप के साथ बताया होगा, क्या लगता है आपको, बताइए। बिल्कुल, और राइटर जो है वो ये याद रखती है, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम, उसे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। इनिशियली जब फ्रीडम मिली उनको, लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, तो एब्सोल्युटली राइटर इंटरेस्टेड नहीं थी उस सारे के सारे स्टोर्ड स्टफ में जो मिसेस डॉलिंग के पास होगा। एंड नेचुरली वो थोड़ी डरती भी थी, क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो सामान को फेस करेगी, कन्फ्रंट मतलब फेस करना, तो शायद उसको वो जो कनेक्शन जो एग्जिस्ट किया करता था उसके बारे में याद आएगी, और अब वो कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस सामान को देख के वो कनेक्शन उसे फिर से याद आएगा, उसकी मदर की याद आएगी, प्लेसेस की याद आएंगी, चीज़ों की याद आएंगी, और वो उसे हर्ट करेंगी, क्योंकि वॉर मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं होंगी उस टाइम की। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, की वो सारा सामान जो कबर्ड्स बॉक्सेस इन सब में अभी दबा हुआ है वो सब सामने आ जाएगा। वेटिंग इन वेन अल्टिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, मतलब वेट कर रहा है वो सामान की भाई कब अपनी प्लेस पे वापस आएगा, लेकिन ये सब नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल के लिए, राइटर कहती है। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर बिकॉज दे वर थिंग्स, कि वो सारा सामान कहीं ना कहीं एक एंड्योर कर रहा था, एंड्योर मतलब रखा हुआ था, कैप्ट था उन सालों के अंदर, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें राइटर को हर्ट कर सकती हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन, फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर का मतलब यहाँ पे है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही होती हैं ग्रेजुअली। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप, अब राइटर अपने बारे में बता रही है कि भाई लिबरेशन के बाद शुरू में सबको फियर लगता था, डर लगता था, लेकिन फिर चीज़ें नॉर्मल होने लगी, और अब आप सो सकते थे अनथ्रेटेंड, मतलब बिना किसी डर के, क्योंकि वॉर के टाइम पे तो लोग सो भी नहीं पाते चैन से, ठीक है, तो आप बिना किसी डर के सो सकते थे। एक रूम था जहाँ से आप बाहर की तरफ देख सकते थे, क्योंकि वॉर के टाइम पे लोग बाहर की तरफ भी नहीं देखते थे, सिचुएशन बहुत बेकार होती थी। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस, एक दिन राइटर बहुत क्यूरियस होती है उस सारे सामान को लेके जो उसकी मदर का कभी हुआ करता था, और वो सोचती है कि अब वो उसी एड्रेस पे होगा और मुझे जाके उसे देखना चाहिए, और तब वो मिसेस डॉलिंग के घर पे आई थी। तो अब राइटर क्या कह रही है कि आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉलिंग हाउस, मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड टाइम फिर से जाऊंगी, और जब वो सेकंड टाइम ट्रेन से वापस निकल के मिसेस डॉलिंग के घर पे जाती है, तो इस बार जो दरवाज़ा है वो एक 15 ईयर्स एज की लड़की खोलती है, और वो बताती है कि मेरी मदर जो है वो घर पे, राइटर जो है वो पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर घर पे हैं, तो वो कहती है नहीं मेरी मदर अभी घर पे नहीं है, शी इज़ डूइंग एन एरांड का मतलब होता है कोई वर्क बाहर का। तो इतने में राइटर कहती है नो मैटर, मैं उनका वेट करूंगी। तो यहाँ पे हमारे 3 पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं गाइज, ये हमारा पार्ट 1 है जो अभी कंप्लीट हो जाता है, बाकी हम जो करेंगे वो पार्ट 2 के अंदर करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट गाइज यूट्यूब पे ये वीडियो देखेगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल।